आज हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट या कैप्सूल। जब हम टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं तो हमारे पेट में कितनी देर में जाके टूटता है। टूटने के बाद टैबलेट या कैप्सूल जब टूटेगा उसके बाद में हमारे ब्लड में मिक्स होता है, उसके बाद वो अपना एक्शन करता है। मरीजों की अक्सर शिकायत रहती है कि हमें 10 मिनट दवा खाए हुए हो गए, 15 मिनट हो गए, अभी तक हमको दर्द में आराम नहीं मिला है। आराम कैसे मिलेगा? कुछ दवाएं होती हैं जो 2 मिनट में एक्शन देती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो जब तक दवा हमारे पेट में जाके टूटेगी नहीं, ब्लड में मिक्स नहीं होगी, तब तक मरीज को आराम नहीं मिलेगा। वही आज हम देखेंगे कि कितने कितने देर में कौन कौन सी टैबलेट या कैप्सूल टूटते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट या कैप्सूल, जिसमें पहला है नंबर 1 डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट जो होती हैं वो मीठी टैबलेट होती हैं। वो टैबलेट 3 मिनट में टूट जाती हैं। हमारे पेट के अंदर जाने के 3 मिनट के बाद वो टूट जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है डिस्पिरिन। डिस्पिरिन नाम की टैबलेट आती है, आप लोग सुने होंगे। वो 3 मिनट में वो डिस्पर्सिबल होती है और 3 मिनट में वो टूट जाती है। कौन? डिस्पिरिन टैबलेट। नंबर 2 पे है अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, इंटेरिक कोटेड, ये कोटेड जो होते हैं तो वो टैबलेट के ऊपर जो लेयर होती है उसे कोटिंग कहते हैं। कोटिंग यानी कौन सी कोटिंग है, इसीलिए ये अनकोटेड है। तो ये अनकोटेड है मतलब इस पे कोई कोटिंग नहीं है। नंबर 2 पे अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट हमारी 15 मिनट में टूटती है। कौन सी? जो आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो टैबलेट बनी होगी वो 15 मिनट में टूटेगी, अनकोटेड टैबलेट। और जो यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो टैबलेट बनी होगी वो 30 मिनट में टूटेगी। टूटने के बाद ही एक्शन देगी, जिसका एग्जाम्पल है डोलो। डोलो एक फेमस ब्रांड का नाम है जो आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। नंबर 3 पे है फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती है वो 30 मिनट में टूटती है। हमारे पेट में जाने के 30 मिनट के बाद टूटती है। टूटने के बाद वो ब्लड में मिक्स होकर अपना कार्य करती है, जिसका एग्जाम्पल है सिप्लाक्स। सिप्लाक्स 500 टैबलेट आती है, सिप्लाक्स 250 आती है, आप लोग देखे होंगे। नंबर 4 पे है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट जो होती हैं वो बहुत तीखी कड़वी जो दवाएं आती हैं उन पे शुगर की कोटिंग की जाती है। शुगर की कोटिंग की जाती है ताकि वो तीखी ना लगे, मीठी लगे। शुगर कोटेड टैबलेट 60 मिनट में टूटती है। शुगर कोटेड जो टैबलेट होती है वो 60 मिनट में टूटती है, यानी 1 घंटे में। नंबर 5 पे है इंटेरिक कोटेड कैप्सूल। कुछ दवाएं हमारी होती हैं जो स्टमक में टूटती हैं, यानी आमाशय में। कुछ दवाएं हमारी होती हैं जो इंटेस्टाइन में टूटती हैं। इंटेस्टाइन में जो दवाएं टूटती हैं वो बेसिक होती हैं और जो स्टमक में टूटती हैं वो एसिडिक होती हैं। तो इंटेरिक कोटेड कैप्सूल 2 आवर मतलब 2 घंटे में टूटता है। ये इंटेरिक कोटेड है, जिसका एग्जाम्पल है पीपीआई। पीपीआई का मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट करें, जिसका एग्जाम्पल है पेंटाप डीएसआर। पेंटाप डीएसआर ये स्टमक में नहीं बल्कि इंटेस्टाइन में टूटता है। नंबर 6 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल 2 टाइप के होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन हम उसे कहते हैं जिसमें 2 पीस कैप्सूल होता है, जिसमें 2 पीस मिलके कैप्सूल बनता है, उसे हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हमारा 15 मिनट में टूटता है। एग्जाम्पल जिसका है बीकासूल। बीकासूल आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे। वो 2 पीस कैप्सूल होते हैं, 2 पीसों से मिलके बनता है, तो इसलिए उसे 2 पीस कैप्सूल कहते हैं बीकासूल को।
नंबर 7 पे है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट के नाम से पता चल रहा है कि वो लूज होगा, नरम होगा। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमारा 60 मिनट में टूटता है, यानी 1 घंटे में टूटता है, जिसका एग्जाम्पल है रिवाइटल एच। रिवाइटल एच आता है, इवियान आता है, इवियान 200, इवियान 400, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे रिवाइटल एच हमारा जो होता है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। नंबर 8 पे है सबलिंगुअल टैबलेट या कैप्सूल। सबलिंगुअल का मतलब जो जुबान के नीचे यानी टंग के नीचे रखी जाती हैं दवाएं, वो सबलिंगुअल कहलाती हैं। इसे सबलिंगुअल क्यों बनाया गया? क्योंकि सबलिंगुअल इसलिए बनाया गया क्योंकि ये एंजाइना पेक्टोरिस नाम की एक डिजीज होती है, जो हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी होती है। अब एंजाइना पेक्टोरिस में अगर 60 मिनट में या 2 घंटे में टूटने वाली दवा हम देंगे तब तक तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसको सबलिंगुअल बनाते हैं ताकि ये 2 मिनट में टूट जाए। 2 मिनट में जुबान के नीचे जैसे रखते हैं, 2 मिनट में यहाँ पे ग्लैंड होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाती हैं, अपना एक्शन दिखाती हैं ताकि हार्ट को रिलैक्स मिल सके, जिसका एग्जाम्पल है सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट में फार्मूला होता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होती हैं, जो दिल की बीमारी होती है। अब जैसे दवाएं जब तक टूटेंगी नहीं तब तक अपना कार्य नहीं करेंगी। जैसे आप मान लीजिए एक जग में आप पानी लिए, उसमें चीनी डाल दिए, जब तक वो चीनी नहीं घुल जाएगी पूरी तरह से तब तक वो जो पानी है वो मीठा यानी शरबत नहीं बनेगा। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं। तो इसी तरीके से जब तक हमारी दवाई टूटने के बाद ब्लड में नहीं मिक्स होगी तब तक कोई एक्शन नहीं देगी।